वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे थायराइड की दवा लेवोथायरॉक्सिन के बारे में, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में दी जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में थायराइड कम बनता है, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो, आयोडीन की कमी हो गई हो, सर्जिकल रिमूवल हुआ हो, इन्फेक्शन के कारण कई बार ब्लड सप्लाई थायराइड में कम हो रही है, या कई बार ट्यूमर कैंसर के बाद थायराइड हार्मोन नहीं बनता, उस केसेस में लेवोथायरॉक्सिन दी जाती है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि काम कैसे करती है, कितने डोज में चलती है, और मेन जो फोकस रहेगा कि इसमें किस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते भी हैं कि नहीं, और क्या सावधानी की ज़रूरत होती है। तो लेवोथायरॉक्सिन एक तरह का, जैसे हमारे शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन T3 T4 बनता है, तो इसको सिंथेटिक फॉर्म में बना लिया जाता है लेवोथायरॉक्सिन को, और ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जिनको थायराइड कम बनता है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अब ये दवाई इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी सीवियरिटी है, उस हिसाब से दिया जाता है। इमरजेंसी है किसी को, उस केसेस में कई बार इंजेक्टेबल की ज़रूरत होती है। अमूमन ये टैबलेट के फॉर्म में ही चलती है पेशेंट को। अगर इसके डोज की बात करें, कितना थायराइड हार्मोन की कमी है, उस हिसाब से डोज दिया जाता है। तो 25, 75, 100, 150, 200 और कुछ केसेस में 200 से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। ये जानने के लिए कि कितना डोज चाहिए, TSH जो होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बेसिस पे ये चीज़ें देखनी होती है। बेसिक हमारा एम होता है कि जो मरीज़ है, अगर कोई लक्षण आ रहा है तो लक्षण ख़त्म हो जाए, और दूसरा जो TSH है नॉर्मल रेंज में रहे, 0.25 से लेके 5 के आसपास रहे। प्रेगनेंसी में और थोड़ा नीचे TSH हो तो बढ़िया रहता है, राइट। सो ये तो बात हो गई कि कितना डोज चाहिए। पहले मैं थोड़े इसके ब्रांड नेम बता दूं। जो जितनी भी आपको दवाइयाँ मिलेंगी, ये तो फार्मूला हो गया लेवोथायरॉक्सिन। ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें जैसे कि थायरोनॉर्म है, काफ़ी पॉपुलर है, एल्ट्रॉक्सिन है, या थायरॉक्स है, या लेथायरॉक्स है, या थायरोटास है। इस तरह के ब्रांड नेम से ये दवाई आती है, राइट, और अलग अलग स्ट्रेंथ में भी आ सकती है। अब आ जाते हैं कि इसको खाते समय क्या हमें सावधानी रखना है, जो टैबलेट है उसको खाते समय क्या सावधानी रखना है। तो बेसिक जो सावधानी आपको रखना है, एक तो ये दवाई खाली पेट चलती है। खाली पेट देने का जो मेन मकसद ये रहता है कि दवाई शरीर के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। कोशिश ये करना चाहिए कि अगर मॉर्निंग में खा लें या दिन में जब भी खाएं, तो एक टाइम फिक्स कर लें कि हमें दिन में इसी समय खाना है। और दूसरा, ऐसे खाने जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है या सोयाबीन होता है, सोयाबीन की बनी चीज़ें, उनको अवॉइड करना है। कितनी देर तक? कम से कम 1 घंटे। तो खाना या जो भी आपका नाश्ता वगैरह रहेगा, या तो ये दवाई खाने के 1 घंटे पहले ख़त्म कर लें, या तो दवाई खाने की 1 घंटे बाद करें। तो कम से कम 1 घंटे का अंतराल रहना चाहिए, या आधे घंटे का, मिनिमम आधे घंटे का, और 1 घंटे हो जाए तो और अच्छा है। और साथ में सोयाबीन और उसकी बनी हुई चीज़ें हैं उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इंटरफेयर करती हैं कि पेट से ही हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा। अगर आप कुछ खा लेते हो तो जो डोज है आपके ब्लड में पहुंचने वाली, वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो जो थायराइड है उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले आप ये समझिए कि लेवोथायरॉक्सिन काफ़ी सेफ़ दवाई है। इसको काफ़ी दिनों तक खाया जा सकता है, पूरी लाइफ खाया जा सकता है, तब अगर ये जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस डोज में दी जाए। अगर इसका डोज ज़्यादा होता है तब भी साइड इफ़ेक्ट आएंगे, और डोज अगर कम चलती है तो हाइपोथायराइडिज्म के तो लक्षण आएंगे ही। तो ज़्यादा डोज का बेसिक क्या साइड इफ़ेक्ट है? ज़्यादा डोज का साइड इफ़ेक्ट यह है कि उस केसेस में जो व्यक्ति है, जो मरीज़ है, उसके अंदर ज़्यादा थायराइड हार्मोन होने वाले लक्षण आएंगे, जिस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। क्या होता है ज़्यादा डोज हो जाने से? ज़्यादा डोज हो जाने से एक तो ऐसा चेक कर सकते हैं कि TSH का लेवल कम होने लगता है, वो 0.2, 0.1 से नीचे आने लगता है। और लक्षणों की बात करें तो जैसे कि वज़न का कम होना, या दस्त लगना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, हाथ पांव कांपने लगते हैं, राइट, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बाल झड़ने लगना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और लंबे समय में बोन के अंदर से कैल्शियम निकलता है, तो बोन भी कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहते हैं कि हड्डियाँ टूट जाएं। तो ये भी समस्याएं जो ज़्यादा डोज लेते हैं उन केसेस में ये भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो स्पेशली ऐसे लोग या ऐसी महिलाएं जो 45 साल से ज़्यादा हो गई हैं, पोस्ट मेनोपॉजल एज में, ज़रूर उनको अपने डोज को लेके सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर में हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। और ये दवाई अगर ओवर डोज में चल रही है
तो उस केसेस में और नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो हार्ट संबंधी, चाहे उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका हो या दिल कमज़ोर हो, वाल्व रिप्लेसमेंट है, उस केसेस में भी दवाई बड़ी सावधानी से लेना। उस केसेस में अगर ज़्यादा डोज होता है तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होने की समस्या रहती है, क्योंकि इस ओवरडोज होने से हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, राइट, कई बार कुछ केसेस में बुखार आना। तो साइड इफ़ेक्ट की अगर ऐसा बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप नॉर्मल डोज में लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डोज बढ़ जाता है तब आएंगे। ऐसे अगर डोज कम रहेगा उस केसेस में, चूँकि आप हाइपोथायराइडिज्म के लिए ले रहे हो, तो हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उस केसेस में वो आएंगे, जैसे कि वजन का बढ़ना, याददाश्त कम हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना, बाल झड़ना, थकान लगना, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। और इसमें जो सावधानी की बात है, दो सावधानी की बात है। एक तो हार्ट के जो मरीज रहेंगे उनमें सावधानी से लेना है। ऐसे व्यक्ति जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, या ऐसे व्यक्ति जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, या पोस्ट मेनोपॉजल जो महिलाएं हैं 50 साल के बाद, या एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, उस केसेस में इनको बड़ी सावधानी से लेना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के समय और लैक्टेशन के समय ये सेफ़ है, लिया जा सकता है, बल्कि कई बार ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो मदर के थायरॉक्सिन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर प्रेगनेंसी में किसी महिला को थायराइड हार्मोन की कमी है तो उस केसेस में उसका बल्कि डोज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ है। आखिरी में अगर इस टेबलेट की प्राइस की बात करें तो 100 माइक्रोग्राम की जो टेबलेट है वो अराउंड 12 से 13 रुपए की पड़ती है एक टेबलेट। यही ज़्यादातर दवाइयों का रेट रहता है। तो एक दवाई आपकी 10 से 12 रुपए की पड़ेगी 100 माइक्रोग्राम की। तो अगर किसी को 50 माइक्रोग्राम चल रही तो एक टेबलेट लगभग 5 से 6 रुपए की पड़ेगी। तो मैंने थायरॉक्सिन की या लेवोथायरॉक्सिन टेबलेट के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा इस दवाई को समझने के लिए। थैंक यू।